आज का जो लेक्चर है ना, फिफ्थ नंबर लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये है कि हम आज जो मतलब कि जो हमारे आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव है वो ये है कि वोटमार्ट जो थीम है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद जो उसकी प्री बिल्ड जो वेबसाइट्स होती हैं, बनी बनाई वेबसाइट्स, उसको अपने वर्डप्रेस के ऊपर कैसे इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो वुडमार्ट थीम है उसकी कस्टमाइजेशन कैसे होती है। ठीक है। मतलब कि उससे कैसे कस्टमाइज करते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं, ताकि जो हमारी जो हमने प्री बिल्ड बनी बनाई वेबसाइट अपने वर्डप्रेस के ऊपर इंपोर्ट की है, उसको हम अपनी वेबसाइट की शेप में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ताकि नेक्स्ट पर्सन को, नेक्स्ट यूज़र को ये ना लगे कि यार कि हमने कोई टेम्पलेट यूज़ करके इस वेबसाइट को क्रिएट किया है। ठीक है। इसलिए उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो हम करते हैं। ठीक है। सो अभी हम वुडमार्ट जो थीम है उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। ये एक टेम्परेरी डोमेन मैंने अभी ऐड अप किया है। इसके ऊपर मैं आपको वुडमार्ट थीम जो है वो ऐड अप करके दिखाऊंगा। ठीक है। क्या है कि उसको आप कैसे ऐड अप करते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर उसको आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले अपलोड कैसे करना है, उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, ये प्रोसीजर अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर ना मैंने कल किया था, बट इसको दोबारा मैं कर देता हूँ, रीसेट कर देते हैं इसे। कि रीसेट करने से ये होता है कि जो आपका फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में कोई इशू आ गया, ठीक है, अगर आप उसे रीसेट करते हैं ना, एक तो वो इशू फिक्स हो जाएगा, और दूसरा ये है कि वो उस हालत में चली जाएगी जिस हालत में जब आपने फर्स्ट टाइम उसको जो वर्डप्रेस से उसे इंस्टॉल किया था, सेम उसी हालत में दोबारा चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमने प्लगइन्स में आके ना ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से प्लगइन सर्च करना है WP रीसेट। ये सर्च करना है। ठीक है। ये प्लगइन आ जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद एक्टिवेट करना है। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, उसकी सारी फंक्शनैलिटी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उसकी फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे ना, तो यहाँ पे शो हो जाएगा WP रीसेट का ऑप्शन। ठीक है। अभी लोडिंग ले रहा है। अभी टूल्स वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे देखें WP रीसेट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू पेज इसका ओपन हो जाएगा। इस प्लगइन का आप तब भी इस प्लगइन का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक फ्री डोमेन है। ठीक है। लाइक आपने एक डोमेन बाय किया एज अ प्रैक्टिस। ठीक है। आपने एक साइट क्रिएट कर ली। ठीक है। उसका बैकअप लेके रख लिया। ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि आप किसी और तरह की वेबसाइट अब आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको रीसेट करके जिस तरह की आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं उसकी उस तरह की वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करना आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये इसका न्यू पेज ओपन हो गया। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा साइट रीसेट का। ठीक है। यहाँ से आपने सभी ऑप्शंस को चेक मार्क करना है, उसके बाद रीसेट टाइप करना है। ठीक है। रीसेट टाइप करने के बाद रीसेट साइट पे क्लिक करना है।
और रीसेट वापस। सो ये सारा ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, तो आपका ये सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। वो 1 मिनट। सॉरी, चेक मार्क नहीं करना, सभी को अनचेक मार्क कर देना, ठीक है। तो दोबारा कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, रीसेट। बिकॉज़ इस प्लगइन को मैं काफ़ी देर बाद यूज़ कर रहा हूँ ना, इसी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। अब देखें, सारा डैशबोर्ड वैसा आ गया जब आपने इंस्टॉल किया था, वैसे ही है ना। अब आपने क्या करना है कि दोबारा थीम्स के अंदर जाना है। अब हम मेरे पास ये एडिट है, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, बिकॉज़ ये मैंने कल ऐड अप किया था। अब दोबारा मैं आपको ऐड अप करना बताऊँगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऐड थीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड थीम पे क्लिक करना है और चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास से ये ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आपने सर्च करना है, जहाँ पे भी आपका थीम पड़ा होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, ओपन फाइल करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। सो आपके जो थीम है उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो थीम है ये थोड़ा सा ना मतलब कि बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 100 जो बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं, ये इसके अंदर उसकी फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसलिए ये जो इंस्टॉलेशन का इसका थोड़ा सा जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है बानिस्बत के फ्री थीम्स के। सो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा अपलोड होने में, ठीक है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा फिर इसे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी अब इस दौरान किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। हेलो। आई थिंक लेफ्ट हो गई हैं सभी। जी, मैंने बोला है कि जो वर्सन इस क्लास के अंदर एडिट है उसको ही जस्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी जिसने क्लास ज्वाइन नहीं की उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। उजाला।
लाइबा, जवेरिया, उजाला, आयशा। जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा ना, उसके थोड़ी देर बाद मैं आपके इनबॉक्स में एक यूट्यूब का लिंक आएगा, ठीक है। सो वो रिकॉर्डिंग होगी, उसे आप वॉच कर लेना, ठीक है। अगर आपने वॉच करना होगा तो आप वॉच कर लेना। ओके, सो ये हमारा हो गया अपलोड। ये थी। सो इसको हम एक्टिवेट करेंगे अभी। लोडिंग ले रहा है। चलें तब तक ये जो थीम्स है ना, इनको हम डिलीट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं वो। तो ये जो थीम है इसे एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट कर देते हैं अभी। टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, इशू। रिलोड करते हैं। ओके, सो अब ये जो एक्टिवेट पे क्लिक किया था तो हमारा जो थीम था ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। बाकी जो जितने भी थीम्स हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब डिलीट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे आप माउस इस पे लेके जाएंगे ना, थीम डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, ओके करना है, आपका थीम डिलीट हो जाएगा। और याद रहे कि आपकी वेबसाइट पे जस्ट एक ही थीम एक्टिवेट होगा, बाकी सभी जो भी फालतू पड़े हुए हैं वो उनको आप डिलीट कर देना, ठीक है। बिकॉज उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। सो उसके बाद ये वर्ड मार्क का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके अंदर है प्लगइन्स का एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करना आपने। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपको प्लगइन्स शो हो जाएगा। यहाँ से आपने सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फुल मार्क कोड, उसके बाद ये वाला प्लगइन। वो कॉमर्स प्लगइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना हो, ठीक है। बिकॉज वो कॉमर्स थी, वो कॉमर्स प्लगइन हमें वो सारी फंक्शनैलिटी दे देता है जो कि एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर होती है, ठीक है। जो और वो कॉमर्स प्लगइन के थ्रू वो सारी फंक्शनैलिटी हमें फ्री में मिल जाती है, ठीक है। किसी तरह की कोई भी चार्जेस हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है।
सो अभी ये वन बाय वन करके हम सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सो ये सारे हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्री बिल्ड वेबसाइट्स के अंदर आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि एक मिनट, एलिमेंटोर जो प्लग इन है ना, उसे एक बार हम एक्टिवेट कर देते हैं। इसको एक बार दोबारा रीलोड करते हैं। ये जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, एरर शो हो रहा है, ये फिक्स हो जाएगा जैसे ही हम रीलोड करेंगे, बिकॉज हमने जो एलिमेंटोर है वो इंस्टॉल कर लिया। अब ये सारे जो अपनी बनाई वेबसाइट्स हैं ये हमें शो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं फर्नीचर वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने फर्नीचर के रेलेवेंट ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर फर्नीचर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलेवेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इस तरह की वेबसाइट, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की होगी। तो सेम इस तरह की मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके अंदर ही मैं चेंजमेंट वगैरह करके सो जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उन उस तरह की वेबसाइट में कन्वर्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। सो इंपोर्ट में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसकी अपलोडिंग स्टार्ट होगी। अभी के लिए जो हमारी वेबसाइट है तो वो ऐसी शो हो रही है, इस तरह की शो हो रही है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी
पूरी पूरी बनाई वेबसाइट, तो फिर कैसी शो हो जाएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये अपलोड होने दो, दोबारा फिर हम इस पेज को रीलोड करेंगे तो वो सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब ये वाला ही है, इसको जैसे रीलोड करेंगे तो वो दूसरी वेबसाइट की तरह शो हो जाएगी, जिस तरह की मैंने आपको शो की। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं, चैट जीपीटी ओपन करते हैं। इसे एक छोटी सी कमांड देता हूँ, इसका माइक ओपन करके उर्दू में बोलूँगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। मैं इसे यूज़ करूँगा लोगो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हाय बॉस, क्या हाल है? फिट फाट हो? अच्छा, मैंने ना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलेवेंट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे ये ऑलमोस्ट होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होंगे, ठीक है। सो इनमें किचन किचन के एक्सेसरीज भी आ जाएंगे, ठीक है। बात की एक्सेसरीज भी आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो भी होममेड होम के अंदर यूज़ होती हैं एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलिवेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स होंगे, और कुछ ब्यूटी के होंगे, ठीक है। बट ज़्यादातर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलिवेंट ही होंगे, ठीक है। अब मेरा एक डोमेन है फ्यूचर टेक के नाम से, ठीक है। सो मेरा जो ये कलर पैलेट होंगे वो होंगे ब्लैक, वाइट और डार्क येलो, ठीक है। सो ये कलर पैलेट है, 3 कलर्स हैं, ठीक है। इनको यूज़ करके आपने एक लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। सो फ्यूचर वोल्ट के नाम से अब मेरा ये डोमेन है, ठीक है। सो इसके रिलेटेड आपने एक लोगो क्रिएट करना है। सो लोगो वो लैंडस्केप में होगा, ठीक है। सो उसके साथ ही एक आप आइकॉन लगा देना, और साथ में उसका फ्यूचर वर्ल्ड का टेक्स्ट आप ऐड कर देना, और फ़ॉन्ट आप उस हिसाब से रखना कि वो बेटर लगे, ठीक है। सो उसके नीचे कोई भी आपने टैगलाइन वगैरह ऐड अपनी करनी है, ठीक है। सो अब आप मुझे एक लोगो क्रिएट करके दो, ताकि मैं सीधा सीधा वहाँ पे वो यहाँ से डाउनलोड करके अपने स्टोर के ऊपर ऐड करूँ, ठीक है, और उसे यूज़ करूँ। अब इसके 2 वर्जन्स आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक होगा उसके अंदर ब्लैक वाइट, वाइट उसका बैकग्राउंड होगा, ठीक है। सो ब्लैक और डार्क येलो ये दोनों उस लोगो के अंदर यूज़ होंगे कलर, ठीक है। और दूसरा उसका वर्जन ये होगा कि उसका जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट होगा, नहीं, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक होगा, बाकी सारा जितना भी लोगो होगा वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। सो ये 2 वर्जन्स आपने मुझे क्रिएट करके देने, और थर्ड नंबर पे ये है कि उसका आपने एक फैब आइकॉन मुझे क्रिएट करके देना है, ठीक है। सो ये आप मुझे क्रिएट करके दो ताकि मैं इसे यूज़ करूँ।
तो ये होगी अपलोड, ठीक है। अब इसे रीलोड करते हैं। सो ये बन गई साइट, ठीक है। सो बनी बनाई वेबसाइट मैंने सीधा सीधा उठाई है और अपलोड कर दी है। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने राइट करवा ली इससे, ठीक है। सो अब ये मुझे अब एक लोगो क्रिएट करके देगी। दो वर्जन नहीं, दो वर्जन में, ठीक है। सो वो लोगो मैं यहाँ पे ऐड अप करूँ। मैं हेडर को ना कस्टमाइज करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी जो चेंजेस होंगे वो हम कल सुबह करेंगे। अब इसी से मैंने प्रॉम्प्ट राइट करवाई है और इसी को ही बोला है कि अब आप मुझे क्रिएट करके दो, ठीक है। सो अब ये मुझे लोगो क्रिएट करके देगा। अब जाते हैं इसके जो डैशबोर्ड है वहाँ पे। अब वर्ड मार्क के नीचे है हेडर बिल्डर, इस पर क्लिक करते हैं। अब हेडर को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है। कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे जो स्टार वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा अभी जो हेडर चल रहा है, ठीक है। सो ये वो वाला है, इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। इस हेडर को हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है, सो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं और 1200 की बजाय हम कर लेते हैं PTR में ऑलमोस्ट 500 या 1500 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। तो 1500 से अबाव अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको शिपिंग फ्री होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो पेजेस हैं ये हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से जो मेन्यू है ये रिमूव कर दिया, इसको उठा के सेंटर में ले आए। इसके बाद इस पेंसिल पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसे एडिट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं सेंटर में और यहाँ से हम कर देते हैं
rs डॉट 1500 स्लैश आगे डैश, उसके बाद सेव कर दिया और सेव हेडर। उसके बाद इसे एक बार रीलोड करते हैं ताकि चेंजमेंट हमें शो हो जाए। ये देख लें, अब ये सेंटर में आ गया, 1500 इसकी प्राइस आ गई। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। इस तरह से हमने एडिट की चेंजमेंट करनी। उसके बाद ये लोगो है। ठीक है, लोगो के बाद ये मेन्यू हमें शो हो रहा है। इस पर क्लिक करते हैं एक बार, तो ये हमें मेन्यू शो हो रहा है, लेकिन ये वाला मेन्यू हमें नहीं चाहिए, तो इससे हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डिस्काउंट का बटन है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। बटन पे गए, बटन रिमूव कर दिया। उसके बाद कार्ट अकाउंट कार्ट विश लिस्ट। अब जो अकाउंट है, यहाँ पे क्या कार्ट का ऑप्शन है। कार्ट का ऑप्शन मुझे कंपेयर पर ऑप्शन, ये मुझे सही नहीं लग रहा। इसका आइकॉन हम चेंज कर देते हैं। एडिट पे क्लिक किया, अब ये इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है। इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला अब सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे गए, सेव किया और दोबारा से रीलोड करते हैं। चलें, इसने हमें येलो के नहीं येलो टाइप नहीं दिया। चलें, हम यही यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद डाउनलोड, उसके बाद इसे हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। ठीक है, इमेज क्रॉपर के नाम से हम वेबसाइट यूज़ करेंगे। क्रॉप इमेज क्रॉपर, क्रॉप योर इमेज, मतलब कि आई लव MG। इस पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इमेज अपनी सेलेक्ट करेंगे, उसे क्रॉप कर लेंगे जितनी हमें उसके नीड हो। तो अभी इस तरह के शो है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाली इमेज ओपन किए, लोगो ऐड अप करते हैं। उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसको इतना कर दिया। इतना हाँ, ये हो गया वाइट, मतलब कि ये वाइट वर्जन हो गया एक। नहीं, ये ब्लैक वर्जन है। इसको अब हम इसका एक वाइट वर्जन ओपन करते हैं।
जितना आपको इसका पार्ट चाहिए ना उतना आप रख लें, ठीक है। बाकी आप रिमूव कर देना, बिकॉज हम क्रॉप कर रहे हैं। अब ये डाउनलोड कर देते हैं ये भी इमेज। अब इसका साइज़ देख लेते हैं, ये 318 319, चले ठीक है, कोई इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं। चले ये कर लेते हैं अपलोड। यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो ये आ गया, ठीक है। यूज़, तो ये यूज़ हो जाएगा। सेव करेंगे, सेव हेडर, उसके बाद इसे रिलोड करेंगे, ये यहाँ पे लोग आ गया हमारा, ये था। तो ये हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमारा हेडर आ गया। ये हेडर हमने एक तरह से कस्टमाइज़ कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल के ऊपर वैसे शो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट इसकी चेंजमेंट होगी वो हम सुबह करेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ड्रॉप में कर दीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।